जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में देश चलेगी। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आप सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। डॉक्टर अगर चाहे, शिक्षक चाहे, वकील चाहे या इंजीनियर चाहे कि अपना एक रास्ता बनाए, तो आप सब लोग जो है एक अच्छा रास्ता बना सकते हैं, देश के विषय में सोच सकते हैं। और जहां जहां शिक्षित वर्ग रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव रोड नाली सड़क के लिए नहीं, ये चुनाव है राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए। और विश्व गुरु का जो सपना देखा हुआ है हमारे बुजुर्गों ने, उसको पूरा करने का होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जो इस देश को अच्छी दिशा में ले जाने की तरफ प्रयास तो करेगी, भगवान फल देगा, इसका हमको विश्वास है। आइए हम इस लीड को इतनी बढ़ा दें, इस अंतर को इतना बढ़ा दें, जिससे कि कल को यदि कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कितने परसेंटेज वोट मिले, तो हम गर्व से कहें कि 60% से ज्यादा वोट मिले। एक ऐसा चुनाव है जिसमें दो परस्पर विचारधारा सामने है। एक विचारधारा कहती है कि देश के जितने भी संसाधन हैं उसमें पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कैसा सेक्युलर राष्ट्र है जिसमें बहुसंख्यक का सारा अधिकार अल्पसंख्यक को दे दिया जाएगा। हमारा 7 मई को है। सभी डॉक्टर एवं उनके परिवार आसपास के रहने वालों से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि 7 मई को हमारे प्रत्याशी जो अभी सांसद भी हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता, उसको दोबारा मौका दिए हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि नमस्कार, मैं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। भारतीय जनता पार्टी लोग बहुत तेजी से ज्वाइन करते जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर भाजपा ज्वाइन करता है या किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो बात समझ में आती है, पर यहां पर आज एक सम्मेलन हुआ जो कि डॉक्टरों का सम्मेलन था। चिकित्सा प्रकोष्ठ जो कि भाजपा की एक विंग होती है, इसने एक सम्मेलन किया और यहां पर लगभग 30 से ज्यादा हमेशा व्यस्त रहने वाले सम्मानित अपने क्षेत्र में ऐसे डॉक्टर्स ने बीजेपी ज्वाइन की। हमारे साथ में इस पूरे सम्मेलन करने वाले चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक हैं और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता भी हैं। इनसे समझेंगे कि क्या क्या बातें आज इनसे डॉक्टरों से हुई है और क्या चाहते हैं इन डॉक्टर्स को भाजपा में ज्वाइन करके। जी भाई साहब, एक ठीक ठाक सम्मेलन, अच्छा सम्मेलन हुआ है, पर डॉक्टर्स बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है ना, उसको देखते हुए हर कोई शिक्षित वर्ग का आदमी, बौद्धिक वर्ग का आदमी आज भारतीय जनता पार्टी की सराहना करते हुए उसमें शामिल हो रहा है। और डॉक्टर्स एक बुद्धिजीवी जिनके पास काफ़ी लोग मिलने आते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं, उनकी बातें समझते हैं, सुनते हैं और जो डॉक्टर्स कहते हैं मोस्टली मैक्सिमम लोग उनको मानते हैं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय रहा है कि आज इतनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे सब माननीय जितने भी पुराने नेतागण रहे हैं, जैसे ब्रिजेश बिजपुरिया जी रहे, सब में जितनी मेहनत की है भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने में भिलाई में, तो इनके प्रयासों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। भाई साहब, लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी आपके साथ में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले 100 से ज़्यादा एडवोकेट्स आए थे, डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाजपा को तो फील्ड में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब तो अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। देखिए, कर्तव्य अपना पूरा करना चाहिए, उस कर्तव्य को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और आप देखो आकर्षण कैसे बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्यों बढ़ रहा है? आज हमारे पास व्यक्तित्व है,
जिसको हम लेके चल रहे हैं। हमारा पार्टी हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारा बेस है। और आज सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो विश्वसनीय है। और आप लगातार देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी में अच्छे वकील आ रहे हैं, सीए आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रयास से चिकित्सक आ रहे हैं। और आपने आज देखा सारे भिलाई दुर्ग के क्रीम डॉक्टर्स बैठे हुए थे, जिनके पास हमको पहुंचने के लिए 500 रुपये देना पड़ता है और इसके बाद भी समय नहीं मिलता है। लेकिन वो सारे के सारे आज 2-2 घंटे अपना दे करके यहाँ बैठ रहे हैं। मतलब उनके मन में कितनी ललक है, कितना उत्साह है भाजपा के प्रति और माननीय मोदी जी के प्रति। उनको लगता है कि आज देश का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिससे राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, विश्व गुरु बनने का रास्ता साफ होगा। और इसीलिए आज सारे के सारे आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे नेता माननीय मोदी जी जिस तरह से विश्व में उनका सम्मान बढ़ा है, उनका सम्मान नहीं, हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं कि खाने का भी समय नहीं मिल पाता, आप लोग भी खुद इतने बिजी रह पाते हैं, तो किस प्रकार की भूमिका इन डॉक्टर्स की इस लोकसभा चुनाव में और देश के निर्माण में हो पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो अपने आप में एकल विद्यालय होता है और वह एक दिन काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं होता है। वो पूरे 5 साल किसी न किसी रूप में समाज से जुड़ा रहता है, लगा रहता है और अपनी पार्टी को समझाने में जुटा रहता है। वैसा ही एक डॉक्टर बहुत लोगों से जुड़ा रहता है, वो भी एकल विद्यालय बन जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कमाल हो जाएगा। और इसी उद्देश्य से डॉक्टर आज चिकित्सक जुड़ा है। एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस देश के लिए। और इस चुनाव में आपने पहली बार देखा होगा कि भिलाई शहर में, दुर्ग शहर में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित लोग, चाहे वो वकील हों, डॉक्टर हों, जुड़ रहे हैं। सबके पीछे एक जो मन में एक भाव है वो यही है कि इस चुनाव में इस सरकार को जिसने परफॉर्म किया है इसको दोबारा लाना हमारा कर्तव्य है। और 5 साल में हमको कितना समय देना है? आप मेरे ही समय की बात करें और मैं पिछले समझ लीजिए 5-6 दिन से ही चुनाव प्रचार में जुटा हूं, तो मुझे और कितने दिन देने हैं? 7 दिन और 10 दिन और 5 साल के लिए क्या मैं अपने 15 दिन नहीं निकाल सकता? यदि मुझे में भाव है भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की या उसके लिए काम करने की या मोदी जी की सरकार को पुनः लाने की, तो जरूर ये 15 दिन मैं दूंगा और दे रहा हूं। ऐसा ही सारे डॉक्टर्स देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप मुझे इसके दूसरे पक्ष में ये बताइए मुझे कि कौन सी एक दूसरी पार्टी है जो इतने सुव्यवस्थित संचार सुचारू रूप से काम कर रही है, पहली बात, और अपनी बातों को बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही सफलतापूर्वक रख रही है। कौन सी पार्टी? कौन सी पार्टी? कोई भी पार्टी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त कोई मैच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का कोई। आप लोग ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब, तो विपक्ष वाले क्या कहते हैं? सबको तो डाल दिया जेल में, अब 400 क्या 500 पार कर लोगे आप लोग? ठीक बात, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा मैं भी समझता हूँ, बाकी लोग भी समझते हैं। पर आप ये बताइए, कोई चोरी करे फिर भी जेल में डाल देते हैं लोग। बात सुनिए ना बात सुनिए ना, कोई चोरी करे और चीना चोरी करे, ये किसको मंजूर होगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो डालने वाला कार्यक्रम है, अंदर बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डालने वाला कार्यक्रम हम जानते हैं कि हमारा न्याय पद्धति में, जुडिशरी में कितना विश्वास है। हमने रामलला को भी उस जेल से मुक्त कराया है, तो हमको कोर्ट में कितने साल लड़ना पड़ा है। भारत एक ऐसा अकेला देश है जिसको भारतीय न्याय पद्धति में इतना विश्वास है कि वो अपने भगवान को भी मुक्त कराने के लिए उसने न्याय पद्धति से बाहर नहीं गई, इतना विश्वास है। उसी न्यायालय ने ही उन लोगों को जेल में डाला है। भारतीय जनता पार्टी का कोई उसमें कहीं किंचित मात्र भी सहयोग नहीं है। 400 पार पक्का? मैं तो कहता हूं कि 400 यदि पार हो जाता है तो देश का सौभाग्य होगा, और मेरी तो कामना है कि हो जाए। अब होगा या नहीं होगा ये हरी इच्छा है और मतदाताओं की इच्छा है। लोग ठीक है, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ अच्छी बात है, पर कांग्रेस पार्टी वाले बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं। जब वो घोषणाएं करते हैं आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उन लोग ये कहते हैं कि वहीं से करेंगे सारा कर्जा माफ़, सारी घोषणाओं को पूरा। जहां से आप लोगों ने अडानी का कर्जा माफ़ किया था 16 लाख करोड़,
और आपकी सरकार जो है वो तो केवल अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है, ऐसा आरोप कांग्रेस वाले आप लोगों पर लगाते हैं, क्या कहेंगे? ये अडानी अंबानी जिनके बारे में विपक्षी कहते हैं, क्या अडानी अंबानी बीजेपी के आने के बाद ही आए हैं? क्या उसके पहले उन्हें काम नहीं मिलता था? या कहले वो तो सब ठीक है तो सब, पर ये 16 लाख करोड़ का कर्जा माफी की जो बात है, ये जब भी आती है कांग्रेस भाजपा वाले विषय को बदल देते हैं। ये 16 लाख करोड़ के कर्जा माफी का विषय क्या है? 16 लाख करोड़ माफी का ऐसा कोई विषय नहीं है, और जो कर्जा लेता है उसे कर्जा देना ही पड़ेगा और देंगे, उनका कोई कर्जा माफ नहीं होगा। तो ये थी सारी बातें उन डॉक्टर से जो कि अभी ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करवाया है कई डॉक्टर्स को। चुनाव का परिणाम तो लगभग साफ दिख रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि विपक्ष तो कमजोर सा नजर आ रहा है। परिणाम क्या होगा 4 जून को मालूम चलेगा। फिलहाल अच्छी खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।